कैसे किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। जब भी आपके पास डेज और मंथ्स की पता चला है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की बात हो रही है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो ये 2 से 3 कंडीशंस के लिए मैं ऑलरेडी लाइंस खींच के रखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। 5 पर्सन्स आर बॉर्न बिटवीन पी और एम। पी और एम के बीच में 5 लोग बैठे हैं। एम जो कि पैदा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में। देखो पहले चीज है, पी और एम के भी 5 लोग बैठे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज के बीच में पैदा हुआ है एम। और एम वॉज बॉर्न आफ्टर पी। एम जो है पी के बाद पैदा हुआ है, यानी कि पहली चीज कि पहले ऊपर पी को बिठाना है, नीचे एम को बिठाना है। इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठने चाहिए। तो पहले नंबर ऑफ मैक्सिमम वाला देख लें हम। ये सब वो डेज हैं जिसमें मैक्सिमम मंथ्स है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो पहले मैं एम को यहाँ बिठाती हूँ। एम को यहाँ बैठाएंगे 1 2 3 4 5, तो पी यहाँ बैठेगा। ठीक है, अगर मैं एम को यहाँ बिठाती हूँ तो 1 2 3 4 5 पी यहाँ बैठेगा। 1 1 2 3 4 5। हाँ, अगर एम को मैं यहाँ बिठाती हूँ 1 2 3 4 5 पी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एम वॉज बॉर्न। हाँ, एम वॉज बॉर्न आफ्टर पी। एम जो है पी के बाद बैठा है। हु वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर ओ। ठीक है, पी कब पैदा हुआ है, ओ से जस्ट पहले। ओ से जस्ट पहले पी पैदा हुआ है। एटलीस्ट 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिफोर पी। पी से पहले एटलीस्ट एक जना पैदा हुआ होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, एटलीस्ट एक होना, यानी कि एक गैप तो होना ही चाहिए पी से पहले। 2 कंडीशंस रहेंगी, ये वाली हट जाएगी। एस वॉज बॉर्न 2 मंथ्स आफ्टर ओ। एस कब पैदा हुआ, ओ के बाद। तो एस यहाँ पैदा हो गया ओ के बाद। मोर देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एम और एल। एम और एल के बीच में मोर देन 3 होने चाहिए। तो मोर देन 3 देखो 1 2 3, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, या तो यहाँ होगा मोर देन 3, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, जिसके और एल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज भी होने चाहिए। तो एल या तो यहाँ बैठेगा, इस कंडीशन को बता रही हूँ मैं, है ना, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ। एल या तो यहाँ बैठेगा, या फिर अगर इसी कंडीशन में एल यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है, यहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है, और एस और एम के बीच में 3 से ज्यादा, 1 2 3, 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। अब देखो एम 1 2 3, या तो एल यहाँ बैठेगा, यहाँ पॉसिबल है नहीं क्योंकि 3 लोग से ज्यादा नहीं, यहाँ पे एल बैठ जाएगा। अब आगे लाइन क्या लिखी हुई है, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस और आर। एस और आर के बीच में एस और आर के बीच में 3 लोग बैठने चाहिए। तो एस ये रहा 1 2 3, तो आर यहाँ बैठ सकता है। आर यहाँ कब बैठेगा, तब यहाँ पे एल होगा, यानी कि वो एल की कंडीशन रॉन्ग हो गई, उसको मैंने हटाई दिया। अब एस देखो 1 2 3, आर यहाँ बैठ सकता है। ऊपर भी जगह है 1 2 3, ऊपर जगह है नहीं, तो आर को यहीं बैठना पड़ेगा। टी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एन। इसका मतलब है टी और एन साथ साथ बैठेंगे। जस्ट बिफोर का मतलब है एक साथ बैठने वाली कंडीशन। हु वॉज नॉट बॉर्न इन दी मंथ ऑफ 30 डेज। एन 31st डेज वाले मंथ में बैठेगा, 30 वाले में नहीं बैठेगा इन शॉर्ट। तो पहले टी और एन साथ में बैठाओ। टी और एन को साथ में बिठाया, टी और एन को साथ में बिठाया, और एन जो है, तो यहाँ पे भी जुलाई में 31 दिन है, और यहाँ पे सितंबर में 30 डेज वाले में बैठ गया एन। ये गलत हो गया, इक्वेशन रॉन्ग है, ये वाली इक्वेशन सही चल रही है हमारी। अब के वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। के 31st में नहीं बैठेगा, तो के यहाँ पे 31st, यहाँ तो बैठेगा नहीं के, तो यहाँ बैठ जाएगा। अब एक जगह ना, एक स्पेस बाकी रहा। के से लेकर टी में क्या बाकी रहा, क्यू। क्यू बाकी रहा, तो ये आपका सही जवाब हो गया। तो ये तरीका था, आपको किसी भी मंथ्स और डेज की पजल सॉल्व करेंगे तो यही पैटर्न को फॉलो करना है आपको। और इसका हिंदी वर्जन आपके पास ये रहा, तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा, और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट पजल किस पे बेस्ड मैं लेके आऊं। बाय बाय, और मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में।